आप इसे खाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ये भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। तो ऐसे जैसे मुरब्बा बन चुका है जी। आपको थोड़ा सा काट के और भी चेक करवाता हूँ, बिल्कुल जानदार हो चुका है। इसका पीने का क्या तरीका है, आपने गर्मियों में थोड़ी सी आपने बर्फ़ डाल लेनी है। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है। अब इसका जो शीरा है, जो कुआम है, ये बादाम और चारों मगज समेत ये इसमें मैं डाल दूंगा। आधा गिलास आपने ये डालना है। ये हमारा बेहतरीन शरबत भी तैयार हो गया है और इसे एक मरतबा चम्मच के ज़रिए मैं इसे मिक्स कर लूँगा, हल कर लूँगा। और ये देखिएगा कितना ताकतवर और जानदार ये शरबत भी बन गया है और ये आड़ू की चटनी भी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम आड़ू की चटनी बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो आड़ू लिए और आड़ू जब भी आप चटनी के लिए लेने हैं तो आपने थोड़े से सख्त आड़ू लेने हैं, नरम नहीं लेने। ये मैंने दरमियाने आड़ू लिए हैं, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ये ज़्यादा नरम है। और इस वक्त मार्केट में भरपूर आड़ू आ चुके हैं। आप इसकी चटनी बनाएं और इसे सेव कर लें। इसका सेव करने का क्या तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। पहले मैंने 2 से 3 पानी आड़ुओं को अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके जो ऊपर वाला छिलका है ये इसे हम रिमूव कर देंगे। ये मैंने अपने आड़ू के जो ऊपर से बारीक छिलका उतार दिया है। इसी तरह आपने दूसरे आड़ू लेके इसके ऊपर वाला जो छिलका है ये हल्का सा आपने उतार देना है जी। आड़ू से ऊपर ये इसका बारीक छिलका था वो मैंने उतार लिया है। इसी तरह मैं तमाम आड़ुओं के ऊपर जो छिलके हैं वो मैं उतार, मैंने तमाम आड़ुओं के ऊपर जो छिलके हैं मैंने वो हटा दिए हैं। अब आपने एक कांटा ले लेना है और आड़ू के अंदर ये थोड़े से पंच कर देना है। उसकी वजह यह है कि जब इसे हमने कुक करना है, पकाना है, तो इसके अंदर शीरा जज़ब हो जाए और ये बेहतरीन हमारे ये आड़ू अंदर तक ये पक जाए। मैं तमाम आड़ुओं को ये आपने कांटे की मदद से ये पंच कर लेना है। आड़ू आपने थोड़े से सख्त लेने हैं, नरम आड़ू नहीं चाहिए। मैंने तमाम आड़ुओं को कांटे की मदद से अच्छे तरीके से पंच लगा दी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दूंगा। 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दें, ये भी साथ डाल देंगे। इसमें जो हमारे आड़ू हैं जिन्हें अच्छे तरीके से हमने छील लिया था और इसे पंच भी कर दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं, इसमें मैंने 500 ग्राम आधा किलो चीनी डालनी है। आप चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगा। और ये चीनी है ये भी साथ डाल देंगे। और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी होने जा रही है। आप इसे बना के सेव कर लें। इसे आप 2 से 3 माह तक सेव भी कर सकते हैं। इसे मीडियम आंच पे ढांप के मैंने 8 से 9 मिनट इसे पकाना है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे ये आड़ू हैं ये अच्छे तरीके से कुक भी हो जाएंगे और साथ ही हमने क्योंकि चीनी डाली है इसका जो शीरा कुआम वो भी तैयार हो जाएगा। आपने कुआम शीरा अलग नहीं इसे पकाना, इसके साथ ही आपने पका लेना है ताकि दोनों चीज़ें आसानी के साथ ये तैयार हो जाएं। अब इसे मैं ढांप के रखूँगा। ये तकरीबन 8 से 9 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ जी। मीडियम आंच पे पकाते हुए मुझे 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारे बेहतरीन ये आड़ू कुक हो चुके हैं। ये कुआम शीरा भी हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है और ये हमारे मुकम्मल आड़ू कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से चेक करवा देता हूँ। और ये ऐसे है जैसे आड़ू का मुरब्बा बन चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर लिया है जो हम चावलों में डालते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। क्यों ये इसलिए डालेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। और ये जर्दा कलर इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगा। अब मैंने 3 टेबल स्पून ये चारों मगज़ हैं और ये पंसार की दुकान से मैंने 40 रुपये के लिए हैं। दिमाग के लिए, पट्ठों के लिए, नज़र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बल्कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें आप ये ज़रूर दिया करें। ये बहुत ही ताकतवर और जानदार ये चीज़ है। अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लिया है और 1 से 2 पानी मैंने इसे धो भी लिया है। और ये 4 मगज़ ये डाल दूँगा। मैंने 20 से 25 अदद ये बादाम की गिरी ली है और इसे मैंने गर्म पानी में तकरीबन 5 मिनट पहले भिगो के रख दिया था और इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं, ये भी मैं डाल दूँगा। 1/2 टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और मैंने 1/2 टी स्पून मैंने काला नमक लिया है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप पिंक साल्ट भी डाल सकते हैं जो आप हंडिया में डालते हैं। और मैं 1/2 टी स्पून मैंने कलमंजी ली है। कलमंजी के बहुत ही फ़वाइद हैं, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शिफा रखी है। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करेंगे। ये भी सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा और मैं इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा।
जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 4 टेबल स्पून इसमें सिरका लिया है। ये खाने वाला सिरका है, ये डाल दूंगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो फिर आपने 6 से 7 अदद नींबू लेके इसका अर्क जूस इस कढ़ाई में उतार देना है। अब एक मरतबा फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन करूंगा। मैंने पहले उबाल के बाद 5 मिनट के लिए पकाना है। उसकी वजह यह है कि अब मैंने सिरका भी डाल दिया है और जो इसमें मैंने बादाम और चारे मगज़ डाले हैं इनका अर्क और जूस भी इस कुआम शीरे में आ जाए। और ये थोड़ा सा शीरा हमने थोड़ा सा गाढ़ा भी करना है। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैं ऑन करूंगा और जैसे ही पहला उबाल आएगा तो इसे मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगा। ढाँप के पकाते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये हमारी बेहतरीन ये आड़ू की चटनी तैयार हो गई है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और जो ये कुआम जो शीरा हमने तैयार किया है इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चीनी हमने क्यों ज़्यादा डाली है और इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। जी मैंने आड़ू की चटनी को ठंडा कर लिया है। आपने कोई भी घर में बर्तन हो या कोई जार हो उसमें आपने इस चटनी को डाल लेना है। और इसका जो शीरा है यह बहुत जानदार और ताकतवर शीरा हो चुका क्योंकि आड़ू का सारा अर्क और जूस इस शीरे में भी आ चुका है। और आड़ू हमारे ऐसे बन गए हैं जैसे ये गुलाब जामुन है। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी आड़ू की चटनी इस तरीके से नहीं बनाई होगी। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल करें। जो बेहतरीन टाइमिंग इसके खाने की है वो आपने सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान आपने ये एक पीस लेना है। और जिगर के लिए, मैदा के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खून की कमी को पूरा करेगा और हामला ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें हमने चारों मगज़ का इस्तेमाल किया है, बादाम का इस्तेमाल किया है जो दिमाग की कमज़ोरी के लिए और नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ताकतवर ये चीज़ है, बादाम और चारों मगज़। इसका जो शीरा है ये भी बहुत ताकतवर जानदार हो चुका है। इसका पीने का क्या तरीका है, आपने गर्मियों में थोड़ी सी आपने बर्फ़ डाल लेनी है। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है। अब इसका जो शीरा है, जो कुआम है, ये बादाम और चारों मगज़ समेत ये इसमें मैं डाल दूँगा। आधा गिलास आपने ये डालना है। आधा गिलास डाल के बकाया आपने ये पानी डाल लेना है। ये लें जी, हमारा बेहतरीन शरबत भी तैयार हो गया और इसे एक मरतबा चम्मच के ज़रिए मैं इसे मिक्स कर लूँगा, हल कर लूँगा। और ये देखिएगा कितना ताकतवर और जानदार ये शरबत भी बन गया है और ये आड़ू की चटनी भी बन गई है। अगर ये मेरी रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। मेरी रेसिपी आप अपने घर में बनाइएगा। घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद भी करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। 2 रेसिपी दे दी है मैंने, आज आपको शरबत की भी दे दी है और आड़ू की चटनी की रेसिपी दे दी है। आप इसे खाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ये देखिए, जरा कैमरे की निगाह से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा और मैं दूसरी तरफ से भी आपको चेक करवाता हूँ। ऐसे जैसे मुरब्बा बन चुका है। ये बहुत ताकतवर जानदार रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। मैं आपको थोड़ा सा काट के और भी चेक करवाता हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। और ये ज़रूर बनाइएगा। जो शरबत है इसका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत दिमाग के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ताकतवर शरबत है क्योंकि इसमें हमने मगजियात भी डाल दिए हैं। तो अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।